दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। तो आज काला सच में बात करेंगे कि पीएम मोदी लोकसभा का चुनाव समय से पहले क्यों करवाना चाहते हैं। इधर आपने देखा होगा कि 3-4 दिनों से हम आपके सामने वीडियो लेकर नहीं आ पाए। उसका रीज़न होता है कि कुछ ना कुछ और भी कार्य करने पड़ते हैं। जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि आर्थिक सहयोग के लिए, तो आर्थिक कार्यों के लिए कुछ ना कुछ अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। तो कभी कभी हो जाता है कि 1-2 दिन वीडियो हम आपके सामने लेकर नहीं आ पाते। तो इसीलिए आपसे निवेदन किया करते हैं कि आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ मंथली पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर आप मंथली पेमेंट करने में सक्षम नहीं हैं तो आप वन टाइम पेमेंट करके भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है और स्क्रीन पर भी लगा रहता है। कोई बहुत बड़ा हम आपसे आर्थिक सहयोग नहीं मांगते, छोटा मोटा कुछ भी आप आर्थिक सहयोग हमारा 100-50 रुपये से लेकर कुछ भी आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि पीएम मोदी जी लोकसभा का चुनाव समय से पहले क्यों करवाना चाहते हैं। इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ अन्य भी खबरें होती हैं जो आपको गोदी मीडिया में नहीं दिखाई जाती हैं। वो खबरें आपसे हटा दी जाती हैं। बहुत ज़्यादा प्रयास गोदी मीडिया भी लगा हुआ है कि मोदी जी की छवि को बरकरार रखा जाए, लेकिन गोदी मीडिया के इतने प्रयास करने के बावजूद भी मोदी जी की छवि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो कुछ बहुत ज़रूरी खबरें होती हैं, उनको भी आपको देखना ज़रूरी है। शिवराज सिंह जी की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। सर, कांग्रेस की जो गारंटी है सर, उस पर मुख्यमंत्री कह रहे गारंटी सब फर्जी है, कोई गारंटी नहीं है। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाले दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द मैम आप बोल दीजिए दो शब्द। क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। है और किसी को समस्या हो तो आइए भाई, एक ही आदमी का साथ। चलिए, जिनका विषय है उनका विषय होने दीजिए। अभी 3-4 दिन पहले स्मृति ईरानी जी का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ, जिसमें वो दैनिक भास्कर अपने संसदीय क्षेत्र से दैनिक भास्कर के पत्रकार को धमका रही हैं। दैनिक भास्कर ने पत्रकार को इतना कहा कि मैडम पहली बार इस क्षेत्र में आई है, आप कुछ बोल दीजिए। उस वीडियो में मैंने डाला भी था, आपने देखा होगा। उस वीडियो में स्मृति ईरानी जी कह रहे हैं कि आप जनता का अपमान नहीं कर सकते हैं। आप जनता मतलब कुछ वो कह रहे हैं कि हम क्या अपमान कर रहे हैं। 2-3 पत्रकार खड़े हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम कौन सा अपमान कर रहे हैं। वो गाड़ी में बैठती जा रही हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, हम जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप दैनिक भास्कर से हो ना, कितने भी बड़े पत्रकार आप होंगे, हम जो अग्रवाल जी आपके मालिक हैं ना, उनसे बात करेंगे। आप जनता का अपमान नहीं कर सकते। मतलब उसको ऐसा धमकाया। अब फिर खबर आई कि दूसरे दिन उस व्यक्ति को, उस पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया गया। ये बताना इसलिए ज़रूरी आपको है, मैंने कहा शुरू में गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया का कोई पत्रकार अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य नहीं करेगा तो उसको या तो चैनल से हटा दिया जाता है। मेरे कुछ
रिश्तेदार या मित्र भी हैं, कुछ चैनलों में अंदर खाने से काम करते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, वो लोग बताते हैं कि निकालने के बावजूद ऐसा उसका मतलब करियर ख़राब किया जाता है कि कहीं इसकी दूसरी जगह नौकरी भी न लगने पाए। ये सिलसिला कई वर्षों से शुरू है, कम से कम मेरे समझ में 5-6 साल हो गए, 6 साल से कम नहीं हुए कम से कम। पहले पुन कुसुम वाजपेयी जी को निकाला गया, आज तक से एबीपी गए, एबीपी से फिर उधर उनको बाहर कर दिया गया। एक छोटी सी खबर दिखा दिया, सच्चाई छत्तीसगढ़ वाली, आप सब जानते हैं, किसानों की आय दुगना के होने के संबंध में उनको बाहर करवा दिया गया। उसके बाद अवसाद शर्मा, रवीश कुमार, इतने मतलब ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अखबारों में चैनलों में काम को बाहर करवाया गया। मतलब पूरा प्लानिंग के तहत जानकारी तो यहाँ तक है कि लगभग 250-300 लड़के रखे गए हैं भारतीय जनता पार्टी IT सेल के माध्यम से, कि जो लोग केवल मीडिया पे, सोशल मीडिया में नज़र रखते हैं कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि मीडिया में अक्सर एक ही तरह की बातें दिखाई जाती हैं कि कोई मीडिया वाला कुछ दूसरा तो नहीं बोल रहा है, तो उनका एजेंडा होता है, तो दिन रात उनके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही, केंद्र सरकार के पक्ष में ही बोलना है। तो अब इतना मीडिया, गोदी मीडिया इतना जोर लगा रहा है, तो उसके बावजूद भी मोदी जी की छवि घटती जा रही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुलासे दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं, जो उन्होंने अब जनता धीरे धीरे समझ रही है। जो उन्होंने शुरू में वादे किए थे कि हम 15-15 लाख सबके खाते में देंगे और 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, ये तो बहुत बड़ा जुमला था, ये तो संभव नहीं था। उसके बावजूद जो उनके कुछ व्यक्तिगत कार्य थे, अभी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी, BBC न्यूज़ ने जारी किया था, जिसको भारत में बैन कर दी, फिर भी कुछ लोगों ने देख लिया था। उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी गोधरा कांड को लेकर, तो आप सब जानते हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा। और उसके बाद फिर अभी ये कल की लेटेस्ट में खबर आपको बता रहा हूँ कि जैक डोर्सी, जो ट्विटर के पूर्व CEO मालिक हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि किसान आंदोलन के दौरान हमें धमकाया गया था कि जो पोस्ट, जो वीडियो आपके ट्विटर अकाउंट के माध्यम से किसानों के समर्थन में डाले जाते हैं, उन अकाउंट को बंद कर दो, नहीं तो हम भारत में आपको बैन कर देंगे। तो जैक डोर्सी ट्विटर के मालिक ने बताया, आप इस समय पहले वही मालिक थे, जैक डोर्सी थे। तो उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि हम आपको ट्विटर को भारत में बैन कर देंगे, आपके अधिकारियों के यहाँ रेड मारेंगे, छापे मारेंगे। अब इतना बड़ा खुलासा किया तो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लेकिन गोदी मीडिया, सुधीर चौधरी जी फिर इसके तुरंत काउंटर करते हैं, तुरंत लेकर आ जाते हैं कि जैक डोर्सी गलत बोल रहे हैं, BBC डॉक्यूमेंट्री गलत है, लोग विदेशी मीडिया पे भरोसा करते हैं। मतलब गोदी मीडिया पूरी ताकत लगाता है, जोर लगाता है। जो खुलासे भी होते हैं भारत सरकार के खिलाफ या जो उनके कारनामे हैं, उनके पक्ष में बात करने के लिए गोदी मीडिया पूरा एजेंडा लेकर आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है। हिमाचल चुनाव एक उनका खुद भारतीय जनता पार्टी का राज्य, वो हार गए। अभी कर्नाटक बुरी हार हुई इनकी। तो मैंने कहा, शुरू में कहा था कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। अब मुद्दे पर ये बताना आपके लिए जरूरी था थोड़ा, तो मुद्दे पे आ जाते हैं। क्यों लोकसभा चुनाव हो गए? ये घटती लोकप्रियता का ही कारण है। अब नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं। तो हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी इन्हीं विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव करवा सकते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, वो आपके समझ में आ जाएगा। उसका रीज़न है कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो कुछ जनता का रुझान थोड़ा दूसरा होता है, क्षेत्रीय के हिसाब से होता है। जब लोकसभा चुनाव होता है तो वो रुझान दिल्ली की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है। तो मोदी जी को लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव में, विधानसभा में स्थिति अच्छी नहीं है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान पे या कहीं भी, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी नहीं दिख रही भारतीय जनता पार्टी, जो सर्वे निकल कर आए हैं। तो अगर राजस्थान का जो राजस्थान सर, वहाँ तो कांग्रेस सरकार है, अगर वो कांग्रेस सरकार अपनी वहाँ बरकरार रख गई, छत्तीसगढ़ में बरकरार रख गई, छत्तीसगढ़ में माहौल अच्छा दिख रहा है, मध्य प्रदेश में भी सरकार के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, विरोध है सरकार का। अगर मध्य प्रदेश भी छिन गया भारतीय जनता पार्टी से, तो देश में एक गलत संदेश जाएगा कि अब बीजेपी धीरे धीरे खत्म हो रही है, मोदी जी का करिश्मा खत्म हो गया है। तो लोकसभा चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए दोबारा फिर से तिबारा प्रधानमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा, ये निश्चित है। अभी
कर्नाटक चुनाव हुआ, उससे ही पूरे देश में काफ़ी माहौल खराब हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये सारे राज्य चले गए भारतीय जनता पार्टी से, जिसमें से वर्तमान उनके पास केवल एक ही राज्य है 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, वो भी जाने की स्थिति में है। अगर वो राज्य भी चला गया तो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में एक बहुत खराब माहौल होगा, जिससे लोकसभा चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो सोच रहे हैं मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की अंदर खाने से कि इसी के साथ चुनाव करा दिया जाए, तो लोगों को जो विधानसभा चुनाव में हार का नतीजा देखना पड़ेगा, वो लोगों को वो देश में जो माहौल बनेगा, उस माहौल को लोग समझ भी नहीं पाएंगे। और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी लोगों को रुझान होता है कि जिसमें लोग विधानसभा के लिए वोट देते हैं, उसमें लोकसभा के लिए भी वोट दे देते हैं। तो हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, उनके पक्ष में माहौल जा सकता है, कुछ बन सकता है। तो इसीलिए घबराहट में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सभी लोग हैं। मैंने एक वीडियो भी डाला था कि डूबती भाजपा लौटती कांग्रेस। तो वो कई सर्वे आए जो जहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई सर्वे के अनुसार दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिख रही है। तो अगर ये सर्वे के देखकर ही भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा, पीएम मोदी जी को लगता होगा कि अगर ऐसी स्थिति हो गई तो लोकसभा चुनाव फिर जीतना मुश्किल ही है, इसीलिए वो विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव करवाना चाहते हैं। आज तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इशारों में कह दिया। वे ग्रामीण विभाग के कार्यक्रम में गए थे, जहां उन्होंने अपने कुछ कर्मचारियों से कहा कि मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि लोकसभा जल्दी कार्य पूरा कीजिए, लोकसभा चुनाव का कोई ठिकाना नहीं है, कब हो जाएं। ये मत सोचिए कि अगले साल 24 में चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि 23 में ही चुनाव हो सकते हैं, ऐसा नीतीश कुमार जी ने कहा। इसके पहले भी कभी आप लोग भी कभी सुनते होंगे कि कहीं न कहीं अंदर खाने से जानकारी निकल कर आती थोड़ी बहुत कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे होंगे कि राहुल गांधी ने ज़बरदस्त मोदी जी की घेराबंदी शुरू कर दी है। पूरे भारत देश में तो शुरू किया, भारत जोड़ो यात्रा किया, हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, यहाँ तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे राहुल गांधी मोदी जी की घेराबंदी ज़बरदस्त कर रहे हैं। अभी अमेरिका में गए, उन्होंने जो भी यहाँ सरकारी कमेटी उन्होंने उठाया, वहाँ पे वो प्रवासी भारतीय थे, उन्होंने वहाँ पे मुद्दा उछाला कि सरकार क्या कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वो मुद्दे को उछाल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मोदी की घटती लोकप्रियता पे राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। राहुल गांधी पूर्ण रूप से मोदी जी को घेर रहे हैं हर तरीके से। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, पत्रकार वार्ता करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों से डायरेक्ट संवाद करते हैं, भारत में थे यहाँ संवाद करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मोदी जी कभी भी ये देश अब समझ रहा है, देश देख रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को जनता समझ रही। कभी किन्हीं पत्रकारों से बात नहीं करते मोदी जी, राहुल गांधी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त घबराहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अभी साथ में एक वीडियो मुझे लगाया तो उसमें आपने देखा होगा, इसमें एक व्यक्ति को किस तरीके झटके से भगा रही, बाहर चलिए। एक वीडियो पत्रकार को हड़काया, अब जनता को भी हड़काई। कहीं ना कहीं इनके अंदर बौखलाहट पूरी पार्टी के अंदर है। आज इनको अब तो यहाँ तक स्थिति आ गई कि मुझे उस चीज़ में वीडियो उस चीज़ को नहीं दिखा सकता। कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा भी जा रहा है। एक वीडियो आज वायरल है, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे देख सकते हैं, या तमाम ट्विटर आया अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वीडियो मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तमाम बेग से ऐसी भीड़ है जो दौड़ा कर इनके खदेड़ रही है और पीट रही है, भगा रही है। इसके पहले भी एक वीडियो आया था, तो ये लोग अंदेशा कर रहे थे कि समय कभी न कभी ऐसा आएगा। एक चरम सीमा होती है हर चीज़ की, नफरत की या धर्म के आड़ में राजनीति करने की। तो ये सारे खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं, इसलिए मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है और समय से पहले लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आर्थिक सहयोग नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अब वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।